नमस्कार। फरीदाबाद हम पहुंचे हैं सारण गांव। एक बड़ा मामला सतबीर नैन के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है और अब जो परिजन है हमारे साथ हैं, जो खुलासा हुआ है, एक सुसाइड नोट मिला है और उसके आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। इनेलो नेता रूपचंद लांबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानेंगे पूरा मामला क्या है। परिजन है हमारे साथ। सर नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम विकास नैन है। मेरे पिताजी ने 22 तारीख को आत्महत्या की थी। मुझे लगा उन्होंने अपनी बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या की है। क्या नाम पिताजी का? सतबीर सिंह नैन नाम है मेरे पिताजी का। मुझे व मेरे परिवार, गांव के जो हमारे लोग हैं साथ के, सबको इसी वजह से लगा कि उन्होंने आत्महत्या बीमारी की वजह से की है। उसके बाद हमने 12वीं की। उसके बाद हमने शांति, बीमारी थी उनको? कोई बीमार रहते ब्लड थे? शुगर थी, उस वजह से पैर कट गया था सीधे वाला। ब्लड शुगर की वजह से गैंग्रीन बन जाता है, उस वजह से। हमारा शांति पाठ हुआ उसके बाद 12वीं के बाद, वो खत्म हुआ 18 तारीख को। 18 तारीख को मैं और मेरे ताऊ जी साथ में गंगा जल छिड़कने के लिए उनके दफ्तर में 18 दिसंबर को? जी, इसी 18 को गंगा जल छिड़कने के लिए गए उनके दफ्तर में, जहाँ पे सुसाइड किया था। वहाँ कागजों में उनके द्वारा उनकी लिखाई में साइन किया हुआ एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने जो जो उनके साथ बेईमानी हुई, धोखाधड़ी हुई, जिस वजह से वो परेशान थे, वो सारा लिखा है। वो मैंने पुलिस में दे दिया है। उसमें जो नाम लिखे थे, एक तो मुख्य रूप से था इंडियन नेशनल लोकदल का नेता है रूपचंद लांबा, उसकी बहन है दलवती चौहान, उसका भतीजा है संदीप लांबा, उसका भाई है बिजेंद्र लांबा, और वह उनके परिवार का एक है लखन लांबा। इनके नाम लिखे हुए थे। हाँ जी, पिताजी ने इनके नाम लिखे थे। इनकी वजह से ही इन्होंने इतना परेशान कर दिया, इतना प्रेशर बना दिया। व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, फ़ोन करते थे, दूसरे लोगों के फ़ोन से भी फ़ोन करते थे। एक सतीश फोगाट नाम के व्यक्ति के फ़ोन से अक्टूबर में फ़ोन कर रखा है। पिताजी ने मेरे ने लिखा भी है FIR में कि भाई 7 लाख रुपए दे, नहीं तो ये केस कर दूंगा, वो केस कर दूंगा। रूपचंद लामा ने उसके फ़ोन से भी फ़ोन किया है। तो इन्होंने बहुत परेशान कर दिया था मेरे पिताजी को। ये बात हमें अब पता चली है, तो हमने ये सारी सुसाइड नोट मिला जब आपको पता जब चला हमें सारा? पता चली, और उसमें ये भी लिखा मेरे परिवार को इस बारे में कुछ नहीं पता, और हमें पता भी नहीं था। पता होता तो हम उस दिन ये कार्रवाई नहीं करवाते 174 की। फरीदाबाद देखे किस तरह से एक सुसाइड नोट इनको मिला है, जिसमें सारा डिटेल उन्होंने ब्यौरा दे रखा था कि किस तरह से उनका लेन देन था। जो इनके 5 लोगों के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है पुलिस ने, जो मामला दर्ज किया है, इनके खिलाफ लेन देन था और उसी को लेकर उसी के दबाव में इस तरह से वो प्रताड़ित हो गए कि उन्होंने सुसाइड जैसा बड़ा स्टेप उठा लिया। बाबूजी, हमारे बाबूजी नमस्कार। मैं भजनलाल नैन, मृतक सतवीर सिंह नैन का भाई। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने मेरे साथी आपके चैनल को दर्शक देख रहे हैं, सबको मेरी राम राम। बाबूजी, आपके तो भाई हैं, आपको लगता था कि भाई वो इस तरह सुसाइड कर लेंगे बिना बात के, बिना कोई रीजन के? ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। मेरे भाई को शुगर की वजह से पैर कट गया था। हमारी समझ में सिर्फ इतना आया कि जब उन्होंने सुसाइड कर लिया तो पता लगा, तो हमने अंदाज़ा ये लगाया कि भाई ये पैर जो कट गया उसकी वजह से ये परेशान है, इसकी वजह से शायद इन्होंने ये सुसाइड कर लिया। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ 13 दिन की प्रक्रिया होती है, वो हुआ। उसके बाद में पंडितों ने कहा कि भाई जो है शांति पाठ कराना जरूरी है, इनकी मौत ऐसे हुई है। मैंने कहा भाई शांति पाठ भी करो। उन्होंने शांति पाठ किया। शांति पाठ का जो हवन है वो 18 तारीख को जो है समाप्त हुआ, उसका हवन हुआ। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है कि जो हवन होता है उसके जल को हम हर जगह छिड़कते हैं पवित्रता के लिए, गंगा जल मिलाकर। उसी को छिड़कने के लिए मैं और मेरा भतीजा, हम दोनों जहाँ मेरे भाई का कारोबार था वहाँ भी गए, और वहाँ पीछे उनमें फट्टे बल्ली का काम है, आगे उनका दफ्तर बना हुआ है, वहाँ गए। वहाँ भी हमने गंगा जल छिड़का। मैंने अपने भतीजे से कहा, मैंने कहा बेटा अब तो ये काम तुझे ही करना है, भाई ये काम देख ले, इसके कागज वागज क्या चीज़ है। तो जैसे ही अलमारी खोली, उसमें एक फोल्डर सबसे ऊपर मिला, उसमें मेरे भाई के अपने हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला। उसको देख के हम तो दंग रह गए, और हमने कहा कि ये तो जो ये बात नहीं थी, इस तरह मौत नहीं हुई। मेरे भाई की जान तो इन लोगों ने ली है, जिन्होंने मेरे भाई को इतना प्रताड़ित किया कि चाहे फोन से लगा लो, नगद पैसे का लेन देन,
अब इतने पैसे और दे दो जब ये जमीन कराएंगे, इतने पैसे और दे दो ये जमीन जब कराएंगे, उसके पैसे तुम्हें ही देने पड़ेंगे, जो पहले कोई पैसे ले गया उसके पैसे भी तुम्हें ही देने पड़ेंगे, इतने दिन हो गए अब इसका इतना ब्याज दो। इस तरह से उसको इतना परेशान किया, इतना प्रताड़ित किया कि वो एक दिन आके अपने जो है मरने पर मजबूर हो गया। अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये दोषियान हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। जैसे ही हम पुलिस पे गए, 2 दिन पुलिस ने हमसे टाइम मांगा और कल हमारी एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 5 लोगों के नाम वो नामजद करके गए हैं। अपने हस्तलिखित उन्होंने जो सुसाइड नोट है उसमें लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेवार रूपचंद लांबा, दलवती चौहान और संदीप लांबा और विजेंद्र लांबा और एक लड़का और है वो लखन लांबा। और जो पैसे ले जाते रहे ये, उसका जिक्र लाल बही के अंदर मेरे भाई ने सुसाइड नोट के अंदर लिखा है। वो लाल बही भी हमने जो है हमने ले ली है और वो भी मिल गई है, जिसमें उनके साइन है। और कुछ जमीन ऐसी थी जिन्होंने जो है पैसे भी ले लिए और वो जमीन भी नहीं दी। हाँ जी। तो कभी घर में कुछ चर्चा नहीं चली कि भाई इस तरह को लेन देन है? घर में कोई भाई ने ना मेरे से चर्चा करी, ना मेरे भतीजे से चर्चा करी, ना घरवाली से, परिवार में किसी से भी उसने जिक्र नहीं किया। इस बात का जो उन्होंने अपना नोट लिखा है उसमें भी जिक्र किया कि मैंने अपने भाई, अपने बेटे या अपने परिवार से किसी से भी मैंने इस बारे में अवगत नहीं कराया। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी, अभी गिरफ्तारी वगैरह किसी की हुई है? कल शाम को हमारी एफआईआर दर्ज हुई है, अभी हम चौकी जाएंगे। पर मेरा एक अनुरोध है कि रूपचंद लांबा से शहर के सभी लोग थोड़ा सतर्क रहें। सबका परिवार है, यह किसी के भी साथ घटना हो सकती है। बस यही मेरा। ये एक तरह से भू माफिया का काम कर रहे हैं। ये दूसरे के नाम से जमीन खरीदते हैं और जो प्रॉफिट खुद कमाते हैं। और ये जब इनकी पृष्ठभूमि मुंजेसर गांव में जाकर देखोगे तो ये बहुत छोटे से किसान का बेटा था जो आज अरबों खरबों में है। और इतनी बड़ी दौलत, ना कोई नौकरी है ना कोई और जरिया है, इतनी बड़ी धन दौलत माया का मालिक ये आदमी कैसे बन गया, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। और फरीदाबाद के जितने भी लोग हैं उनको भी हाथ जोड़कर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये लोग समाज में अपने आप को नेता कहवाने लायक नहीं है। ये लोग तो एक तरह से समाज में दूषित लोग हैं। लोग हैं फरीदाबाद, रूपचंद लांबा इनेलो के नेता हैं और इनके साथ 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 306 मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। परिजन है हमारे साथ। सुसाइड नोट मिलने के बाद इनको सारी स्थिति से जानकारी हुई कि किस तरह से इनके पिताजी को दबाव में सुसाइड करना पड़ा। बही खाता भी इनको मिल गई है सुसाइड नोट के ब्याह पर, जिसमें सारा लेन देन होता था। तो समझ सकते हैं फरीदाबाद करोड़ों का लेन देन था, जिसके ब्याह में सतबीर नैन जी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।